चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को एनडीए का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें हम हर टॉपिक के कौन कौन से क्वेश्चन आए उसको हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पर हमारा टॉपिक रहेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सुन लीजिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इस सवाल को बस बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया गया, वो कुछ नहीं है सवाल में। ये कुल मिला के कहना चाहता है कि कितने वर्ड हैं जो ए से स्टार्ट होना चाहते हैं। उसको थोड़ा ऐसा रूप दिया गया है कि आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, जबकि बिल्कुल आसान है, बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। इफ़ डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, यानी ये जो वर्ड है मैथमेटिक्स के अलग अलग लेटर को इधर उधर घुमा फिरा के लिखते रहोगे तो बहुत सारे वर्ड बनेंगे, या कह सकते हो उनको परमुटेशन बनेंगे। ठीक है, तो आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी। ठीक है, तुमने डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको लिस्ट कर दिया। और विद और विदाउट मीनिंग, भाई डिक्शनरी में जो वर्ड होते हैं जितने भी आप देखोगे उनका कोई ना कोई मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि उसमें विद और विदाउट मीनिंग, यानी मीनिंग हो या ना हो, बस तुम्हें ए से डिक्शनरी में वर्ड बनाने हैं केवल इन्हीं लेटर का प्रयोग करके। क्वेश्चन में डिफरेंट परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, इसी लेटर के जो वर्ड के हैं उनके जो डिफरेंट परमुटेशन आपने बनाए और उनको लिस्ट किया एज डिक्शनरी। तो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड विद स्टार्ट सी। बताइए यार, ये बताओ सबसे पहले, ये बताइए इसमें लेटर कौन कौन से। ये एम है, तो इन्हीं से डिक्शनरी बनानी है आपको, मतलब डिक्शनरी के वर्ड बनाने। तो बताओ डिक्शनरी जो बनेगी उसका फर्स्ट स्टार्टिंग लेटर क्या होगा? ए से स्टार्ट होगा, फिर बी से स्टार्ट होता है, लेकिन बी है नहीं, यानी अगले बहुत सारे वर्ड बनेंगे ए से स्टार्ट होने वाले, वो पता कर लीजिए। वही अब जो उसका फिर अगले बार जब पूरी डिक्शनरी में ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद उस डिक्शनरी का अगला जो वर्ड होगा सी से स्टार्ट हो रहा। तुम ये पता कर लो ना ए से कितने वर्ड हैं जो ए से बन रहे हैं। तो ए को हटा दीजिए, एक ए को आप शामिल नहीं करोगे क्योंकि ए से स्टार्ट होने वाली उसको फिक्स रखना है, बाकी सबको लेना है। तो इसका मतलब लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टोरियल, और जितने सेम है 2 एम सेम होते हैं, 2 फैक्टोरियल। भैया मैथमेटिक्स में आपको मालूम है 2 एम होते हैं, 2 एम्स होते हैं, और 2 टी होते हैं, और 2 ए होते हैं। एक ए आपने हटा दिया है तो अब आपका कोई दिक्कत नहीं, केवल 2 टी और 2 ही एम रहेंगे, 2 फैक्टर। बस इसको कैलकुलेशन कर लो, वही हमारे उस डिक्शनरी में जो डिक्शनरी के जितने भी वर्ड होंगे, जो कि सी से ये कह रहे हैं ना कि बिफोर कह रहा है, कौन से वर्ड से? सी से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड होंगे डिक्शनरी में, उससे बिफोर कितने वर्ड पर हैं। तो पता कर लो ना ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड हैं, वो आपने पता कर लिए। तो ये होगा 10 × 9 × 8, और ये 2 फैक्टोरियल आपको मालूम होना चाहिए, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, और 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, और ये हो गया 45, 5 में 9 का मल्टीप्लाई 45, और 8 फैक्टोरियल याद रखेंगे 40,320 होता है, और बटे में 2, 2 दूनी 4, 0, 2 × 2, 2 × 12, 0। अब 45 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कितना आएगा। कितना आएगा बेटा? 2016 में 45 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 30, 5 × 5 3 8, 0, 5 दूनी 10, 4 × 24, 4 × 4 तो 6, 0 और 4 दूनी 8। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेगा 8 × 4 = 12, 7, 0, 9 और 1 0 और, क्योंकि यहाँ पे 1 0 होगा तो 1 0 लगाएंगे। यानी आपका देख सकते हैं आंसर कितना इजी है, कितना आसान क्वेश्चन है। और आप देख सकते हैं कुछ दम नहीं था सवाल में, बस सवाल को, भैया देखो क्वेश्चन, बेटा देखो इधर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको मालूम नहीं। अगर मैं बात करूँगा ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, वो कितना आसान क्वेश्चन है। लेकिन इसमें भी वही कह रहा है, भैया अगर डिक्शनरी में बनाओगे तो ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड हैं उन्हीं को तो बनाओगे। भैया आप डिक्शनरी खोलते तो क्या मिलते हैं आपको? आप बीच में जाओगे तो एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड मिल रहे हैं, तो दूसरा पन्ना भी खोलोगे उसमें भी एम से वाले वर्ड होंगे, लेकिन उसमें हर वर्ड का मीनिंग होता है। यहाँ पर जो आप वर्ड बना रहे होंगे विद, कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी मीनिंग हो, कुछ ऐसे होंगे जिनका मीनिंग नहीं होगा। उसमें मैथमेटिक्स ही एक मीनिंगफुल वर्ड, तो बाकी जो वर्ड होंगे सब फालतू होंगे, लेकिन उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना है। तो ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड है उनकी लिस्ट काउंट कर लीजिए, और उसके बाद जैसे ही ए के स्टार्ट होने वाले वर्ड डिक्शनरी में खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जो डिक्शनरी के अगले वर्ड स्टार्ट हो रहे होंगे वो सी से स्टार्ट होने होंगे। तो बस तुम एक काम करो, सी से मतलब उसको मत काउंट करो, बस ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड पता कर लीजिए, वही डिक्शनरी में हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन हमारा सी पार्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते वो, हाँ
दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, एक कुछ दे दिया और फिर उससे 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला हमने बता दिया था, वो इसका नहीं है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन का मतलब टोटल 4 हमारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन में 3 थे। तो ये हम देखना चाहते हैं क्या है क्वेश्चन। इस कॉम्प्रिहेंशन का ये पहला है, लेकिन परमुटेशन का जो मैंने डिस्कस किया दूसरा सवाल है। हाउ मेनी, अब देखो बहुत मजा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ नहीं है दम, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ड ही क्वेश्चन है। इसमें पहले जरा ढंग से ऑब्जर्व करो, कोई लेटर रिपीट तो नहीं, बिल्कुल कोई लेटर रिपीट नहीं, हर लेटर एक सिंगल बार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कह रहा हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स ईच ऑफ 2 बबल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म। हिंदी में समझा दे रहे हैं कि क्वेश्चन से 4 लेटर के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिसमें 2 बबल आए और 2 कॉन्सोनेंट आए। बहुत गजब का मजेदार क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन वर्ड से कितने वर्ड 4 लेटर के बनाए जा सकते हैं जिनमें 2 बबल, 2 स्वर और 2 क्या हो, व्यंजन हो। विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड, केवल 4 लेटर का वर्ड होगा, इन्हीं से लेना है। वही कंसिडर, इसी वर्ड के यहां पर क्वेश्चन में लिखा है ना कंसिडर द वर्ड, तो यहां पर आपको जो भी दिया गया है वर्ड लेटर जो भी लेना है वो इसी क्वेश्चन से लेना है। तो आप बताइए कैसे होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, लेटर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 P4 रॉन्ग है। जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी उसको दिक्कत होगी, उसको दिक्कत होगी। आप यहाँ से पूरा इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जब क्लियर करेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जानते हो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा? आप ये बताइए भैया, ये हमारी जो मशीन है वो थोड़ी ना जानती है कि आप क्या चाहते हो, भैया जो आप करोगे वो निकाल के दे देगा। तो ये हमारे वर्ड है, मतलब लेटर, सॉरी। तो इसमें कॉन्सोनेंट कौन कौन है, Q S T N, 4 कॉन्सोनेंट U E I O, यानी टोटल लेटर 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमारे पास 4 कॉन्सोनेंट है, 4 आपके 4 कॉन्सोनेंट 4 बबल है। बेटा इस सवाल को अगर आप ऐसे लगाते हो, कैसे कि इसमें क्या है, हमारा जो वर्ड आना चाहिए उसमें 2 ही कॉन्सोनेंट आने चाहिए और 2 ही बबल आने चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे तुम लो ना, इन 4 कॉन्सोनेंट से 2 कॉन्सोनेंट लो। सर जी वर्ड अभी नहीं बनेगा, पहले लो, तो पहले 2 बबल और 2 कॉन्सोनेंट तो लो और फिर उन्हीं को घुमाते रहो तो वर्ड आपके तैयार होते रहेंगे। तो इन 4 लेटर में मैं 2 कॉन्सोनेंट को ले रहा हूं, यानी अभी सेलेक्ट कर रहा हूं, तो ये होगा 4C2, फिर इनटू इसमें से भी ले लो, तो ये हमारे 4 लेटर आ गए हैं। ये टोटल इतने तरीके। फिर वो जो 4 लेटर आ गए, 2 कॉन्सोनेंट इधर से आ गए बेटा, मान लीजिए T और N आ गए, और 2 बबल इधर से आ गए। अब इन्हीं को घुमाते रहिए, यानी 4 लेटर हो गए, उनको घुमाने कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल, इतने आपके टोटल नंबर ऑफ वर्ड बनेंगे। और उसके हर वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट होंगे और 2 बबल ही होंगे, क्योंकि मैंने इधर से 2 ही कॉन्सोनेंट लिए, इधर से 2 ही बबल लिए, तब जाके मेरे 4 लेटर हुए और उन्हीं 4 लेटर को इधर उधर घुमा के आपके वर्ड बनेंगे। जरूरी थोड़ा ना T और N आएगा, हो सकता है SN। तो यही तो 4C2 है। 4C2 का मतलब इन चारों में कोई भी वो 2 आ सकते हैं, इन चारों में कोई भी वो 2 आ सकते हैं। तो ये टोटल तरीके इतने हो गए और 4 फैक्टर उनसे वर्ड बनेंगे इतने। इस तरीके से होता है सवाल। अगर इस क्वेश्चन में लिखा होगा 3 बबल एंड 1 कॉन्सोनेंट तो कोई दिक्कत नहीं। 3 बबल का मतलब इसमें से 4 में से 3 बबल लो, और अब हमारे पास बचा 1 लेटर और, क्योंकि 4 लेटर का वर्ड बनाना है, 3 बबल और 1 कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट इसमें से लीजिए 4C1 और N2 आएंगे तो 4 ही लेटर ना, 3 बबल आ गए इधर और 1 कॉन्सोनेंट आ गया, तो बचे टोटल लेटर हो गए 4। अब उन 4 को 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किया जाएगा। ये हो गया। इसकी वैल्यू 6 होती है, इसकी वैल्यू 6 होती है, मैंने बताया 6 जगह 36 हो जाएगा। और ये कितना होगा बेटा, ये आपका 4 फैक्टोरियल 24 हो गया बेटा। अब 24 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर 36 का 24 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 4 छक्का 24 और 4 तिया 12, 2 14, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 1 7, 4 और 6 8, 7 और 1 8, 864। ऑप्शन डी पार्ट 864। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि हमें 3 बबल और 1 कॉन्सोनेंट लेना है
नहीं सॉरी, उसमें क्वेश्चन में जो था, जो एनडीए में दिया था, 2 बवल और 2 कॉन्सोनेंट। तो बेटा ऐसे सवाल को ये 8P4 से नहीं करते हो। 8P4 से भाई वो चारों लेटर कॉन्सोनेंट भी आ सकते हैं। वो मशीन नहीं जान रही है कि वो तुम 4 कैसे ले रहे हो, वो बस 4 निकाल के देगी, उनको अरेंज करके देगी, वो आंसर आपको दे देगी। लेकिन तरीका गलत है, तरीका गलत है। आपको अगर चाहिए 2 बबल हो और 2 कॉन्सोनेंट, तो भैया पहले बबल से 2 बबल निकालो और 4 कॉन्सोनेंट से 2 कॉन्सोनेंट। तो हमारे पास 4 लेटर आ गए, तो वर्ड नहीं बना, अब हमें वर्ड बनाना उनसे, तो 4 फैक्टोरियल तरीके से उनको अरेंज करेंगे और ये टोटल हमारे जो वर्ड बन जाएंगे वो 864। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी 8 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग can be formed such that consonant and vowels occupy alternate position। क्वेश्चन का मतलब समझिए क्या कहना चाह रहा है। 8 लेटर का वर्ड का मतलब यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 वही है सवाल, क्वेश्चन ही वर्ड है। बस आपके 3 इसमें सवाल में कॉम्प्रिहेंशन है, तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उस क्वेश्चन ही वर्ड का है। तो 8 लेटर वर्ड का मतलब सारे लेटर को लेना पड़ेगा। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अल्टरनेट ऑक्यूपाई अल्टरनेट पोजीशन, इसका क्या मीनिंग है? सुनो, हमारे पास पोजीशन 2 टाइप की होती है, एक इवन पोजीशन और एक ऑड पोजीशन। देखो एग्जांपल बता रहे हैं। इस टाइप के सवाल को करने के लिए ये सब नहीं करना, बस अभी हम डिटेल में समझा। 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन है। अगर आप कॉन्सोनेंट यहाँ पे रखोगे, कॉन्सोनेंट 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 कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे बवल आएगा, बवल आएगा, बवल आएगा, बवल आएगा, ये होता है तरीका। और जहाँ पर बवल है, जहाँ पे कॉन्सोनेंट है, दूसरा तरीका ये है, ये क्या है, बवल आएगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे बवल तो कॉन्सोनेंट, फिर बवल, फिर कॉन्सोनेंट। अल्टरनेट का मतलब यही होता है कि अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, और ये कॉन्सोनेंट, ये हो गया। क्योंकि यहाँ पर 4 आपकी देखो ऑड पोजिशन है, 2 3 4 और 4 हमारी इवन पोजीशन है। जहाँ पर कॉन्सोनेंट आ रहे हैं वहाँ पर बबल भी आ सकते हैं, तो ये तरीका होता है। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ। अल्टरनेट पोजीशन मतलब अगर मैंने यहाँ पे क्यू रखा है तो फिर अब मैं यहाँ पर टी नहीं रख सकता हूँ, दोनों अगल बगल नहीं आने चाहिए। यानी उसके बाद अल्टरनेट का मतलब है फिर कोई आ जाए, यू आ गया, फिर आ जाए टी, ये से चल जाएगा। तो आप ऐसे सवालों करने के लिए आप सबसे पहले ये देखें कॉन्सोनेंट मेरे पास कितने, क्यू एस टी और हमारा जो है एन। कभी ऐसा सवाल दिया होगा ना अल्टरनेट पोजीशन, तो उसमें हमेशा कॉन्सोनेंट, और ख़ासियत ये है बवल्स और कॉन्सोनेंट की संख्या बराबर होगी, बवल्स और कॉन्सोनेंट की संख्या बराबर होगी। तो तुम्हें ट्रिक बता देना, उसी से लगा देना। मतलब ट्रिक क्या है, डिटेल में कर सकते हैं, लेकिन आप इसको याद रखेंगे। आप कॉन्सोनेंट को बेटा सुनिएगा, अगर आप अल्टरनेट पोजीशन पे चाहते हैं, सुनना फिर से, अगर अल्टरनेट पोजीशन पे चाहते हैं तो ये बॉक्स बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अल्टरनेट पोजीशन का मतलब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हमारा बबल आएगा। केवल उनका अरेंजमेंट करो, उनको उनके साथ मिक्स ना करो, तो सब इधर उधर जाने लगे। जैसे हम लिखते हैं 6 पेट्रोल, 6 पेट्रोल मतलब जो 6 चीज़ें हैं उन सब का अरेंजमेंट होगा, कोई कहीं भी जा सकता है। लेकिन हम केवल इन्हीं 4 पोजीशन में इनको रखना चाहते हैं बबल को, तो वो 4 फैक्टोरियल तरीके से। अब बची हुई जो 4 पोजीशन, इनमें कॉन्सोनेंट को रखना चाहते हैं, तो 4 फैक्टोरियल तरीके से ये इनटू करना पड़ेगा। क्योंकि आपका वर्ड तब बनेगा पहला जब आप 4 लेटर कॉन्सोनेंट को रखो, 4 बबल को रखो, तब वो हमारा पहला तरीका। ये हमने आपको बताया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। नहीं मालूम है तो तरीका याद रखना इस तरीके से। और इंटू 2 किया जाता है, तो 2 इंटू 4 होता है 24, और ये भी 4 24, और 24 का स्क्वायर होता है 576। 576 में जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 छक्का 12, 2 से 14, 15, 2 5 10 और 1 11, 1152 कोई ऑप्शन है, सी पार्ट है। ऐसा क्यों किया सर जी, डबल क्यों किया, समझ में आया? डबल करने का कारण क्या है? देखो इधर, डबल करने का रीजन क्या है, सुनिएगा। कोई चीज़ हम डबल कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि जो आप इधर निकाल रहे हो, मान लीजिए आपने कहा कि भैया कि हमारा यहाँ पर कॉन्सोनेंट आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा, कॉन्सोनेंट मतलब सी का मतलब कॉन्सोनेंट, बी का मतलब बवल, 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 वो डिफरेंट है सारे के सारे। ये सी लेटर नहीं है, ध्यान रखना। ये आपका कोई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, 4 फैक्टोरियल और इंटू 4 फैक्टोरियल। अगर दूसरा देखोगे तो क्या होगा बेटा, ऐसे सवाल में क्या होगा, बवल, फिर क्या होगा,
इस तरह से बवल हो गया, फिर बवल हो गया, फिर बवल हो गया। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट 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 और फिर कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल ये बवल वाले हो गए और 4 फैक्टोरियल हो गए। तो टोटल कितना होगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और उन्हीं दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो याद रखना अल्टरनेट पोजीशन का जब भी बोला जाता है तो आप एक पोजीशन पे फिक्स कर लीजिए उनको और उसका 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन क्या हो गया, 1152। तो याद रखना बेटा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए 8 लेटर वर्ड और जब भी अल्टरनेट पोजीशन ये कह रहा है अल्टरनेट पोजीशन, तो याद रखना नंबर ऑफ बबल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट बराबर होते हैं तभी अल्टरनेट पोजीशन बन पाएगी। जैसे इक्वेशन है, अगर मैंने कहा इक्वेशन वर्ड की बात करें, EQUATION, यहां पर नंबर ऑफ बबल्स की बात करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया EUAI और O, और यहां पर अगर कॉन्सोनेंट की बात करेंगे QTN, यहां पे कभी हो ही नहीं पाएगा अल्टरनेट पोजीशन क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं है। तो ऐसे सवाल का आंसर 0 होगा। यानी कितने वर्ड बनेंगे ऐसे जिसमें बबल्स और कॉन्सोनेंट अल्टरनेट पोजीशन में आए तो आपका आंसर 0 होगा। ये भी सवाल बन सकता है, ये भी सवाल बन सकता है। तो आंसर क्या लगाओगे भैया, कितने वर्ड बनेंगे, आप कहोगे एक भी नहीं, तो उसका आंसर क्या होगा, 0। नंबर ऑफ बबल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट बराबर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने अपनी तरफ से कोई वर्ड बना दिया, एक कोई वर्ड बना दिया EDCMI और O, ये हो गया। देखिए मान लीजिए हमने कोई वर्ड बनाया और T, ये कोई वर्ड बना दिया अपने तरफ से, ये आपको गिवन है, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया था। ये कोई वर्ड दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7, एक और दे दिया 1 2 3 4 और ये U हो गया। एक कोई वर्ड दे दिया और भी बना देते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और A लिख दिया और यहाँ पर N लिख दिया। हमने ये आपके सामने एक वर्ड दिया है, इसका मीनिंग नहीं है। अगर मैंने कहा कितने वर्ड बनेंगे जिसमें कॉन्सोनेंट और बबल एक अल्टरनेट पोजीशन में होंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, बबल कितने 5, कॉन्सोनेंट कितने 1 2 3 4 5। तो क्या होगा इसका आंसर, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2। और अगर यहां पे लिखेंगे ऑक्यूपाई इवन जो है, यहां पे लिखा गया कॉन्सोनेंट, केवल कॉन्सोनेंट लिखा है, ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, सच दैट कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, तब क्या होगा बेटा, तब केवल इतना ही आंसर होगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने 8 लेटर के वर्ड बनाए जा सकते हैं, हाउ मैनी 8 लेटर। अरे ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन ही वर्ड है तो सारे लेने, हमने एक बार गिन लिए ना, बार बार थोड़ा ना गिनेंगे। हमें पता चल गया इसमें जो है कितने लेटर हैं, 8 हैं, और 8 हैं तो 4 हमारे, आपको याद रखना है 4 कॉन्सोनेंट 4 बबल। कभी भी नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट नंबर ऑफ बबल अगर अनइक्वल हैं और उसमें बोला जाए कितनी वर्ड बन सकते हैं जो अल्टरनेट पोजीशन में आएंगे कॉन्सोनेंट और बबल, तो 0 हो जाएगा आंसर अगर अनइक्वल है तो। और अगर इक्वल है तो जितने हैं बबल उसको 2 बार लिख दो कॉन्सोनेंट इंटू करके और इंटू 2 कर देना। तो ये कह रहा है कि हाउ मेनी 8 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड, बनाए जा सकते हैं क्या, जिसमें सारे अरे यार जिसमें सारे कॉन्सोनेंट एक साथ है। भैया कितने कॉन्सोनेंट है, कितने कॉन्सोनेंट है बताइए, 4। ट्रिक बताई थी, 4 कॉन्सोनेंट उनको बना लो 1, तो वो 1 लेटर बन गया। और अब वो 4 उधर बबल है, ये जो कॉन्सोनेंट है QTS क्वेश्चन, T है QTSN, ये हो गया, इनको 1 लेटर समझ लो, बाकी कौन है UEIO। तो अगर ये 1 लेटर है 1 2 3 4 5, 5 फैक्टर और इंटू जो एक साथ हैं वो जितने हैं इंटू 4 फैक्टर, और ये होगा 5 फैक्टर होता है 120, 4 फैक्टर होगा 24, और 0 12 चौको 48, 12 चौको 48, 12 दूनी 24 और 4 28, यानी 2880, 2880, यानी ऑप्शन हमारा बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 कैसे हो गए, देखो इधर बैठ जाओ, कैसे हुए 5, देखो इधर। इसमें क्या कह रहा है, 8 लेटर के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिसमें सभी व्यंजन, कॉन्सोनेंट का मतलब है सभी व्यंजन क्या आए, एक साथ आए। तो इसका तरीका होता है, ट्रिक होती है, कंसेप्ट होता है
कि जो चाहते हो आप एक साथ आए, तो वो आप एक साथ आने के लिए उनको एक समझ लिया करो। कौन एक साथ आए, कॉन्सोनेंट, तो उन कॉन्सोनेंट को एक समझ लीजिए, एक लेटर समझ लीजिए। तो 1 2 3 4 5, 5 फैक्टर इनटू, अब जो एक साथ आ रहे हैं वो कितने, 4, तो इनटू में 4 फैक्टर कर दो और मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं, ठीक है, आपका आंसर बी हो गया। चलिए